हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग हैं यूनिकी सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसे कि हमारी जो हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के स्टैटिस्टिक के, तो उसके जो हमारे चैप्टर नंबर ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया था। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था मतलब कौन सा चैप्टर नंबर 12 है जो हमारा था सूचकांक का, ठीक है। तो उसमें हमने क्या था, उसमें लगभग हमने 5 पार्ट को देखा था। और जो हमारे पहले हमारे 3 पार्ट जो थे वहाँ पर हमने थ्योरी वाले पोर्शन को देखा था। और जो उसके बाद बाकी के हमारे जो थोड़े मोड़े जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे वो, ठीक है भाई। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो अपने आप में क्या बहुत मतलब स्पेशल है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपका जो 6 नंबर का मार्क्स होगा वो कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। और अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आप मतलब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए ना। और जब आगे तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को क्या कर लो, ज्यादा ज्यादा आप लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक पढ़ना है वो हमें क्या देखना है, भारी सामूहिकरण विधि, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है, क्या कह रहे हो, पेपर में क्वेश्चन छपा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे को भारी सामूहिकरण विधि को देखना है। तो जब भी आपसे भारी सामूहिकरण विधि का टॉपिक आता है ना, तो इसको हम 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसके हमारे पास 3 अप्रोच होती है, मतलब 3 इसमें क्या होते हैं, अर्थशास्त्र से आते हैं। जो पहला हमारे को देखना है यहाँ पर लास्ट पीयर, क्या देखना है, पहले जो आते हैं यहाँ पर लास्ट पीयर होते हैं, दूसरे यहाँ पर क्या होते हैं, पाश्य होते हैं, और तीसरे जो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, फिशर, क्या होते हैं, फिशर। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें आप सुन लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है, इन्होंने अपने अलग अलग अपने मेथड्स दिए किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, कोरिलेशन, वहाँ किसको, सूचकांक को, इंडेक्स को, क्या है, इंडेक्स को इन्होंने क्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अपने अलग अलग मेथड दिए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें दोनों के बीच में, अच्छा इसमें क्या दिए, तो जो यहाँ पर लास्ट पीरियड है ना, तो उन्होंने क्या होना अपना मतलब जो इन्होंने महत्व किसको दिया था, जीरो को, मतलब जीरो को दिया था, ठीक है। और जो पाश्य था उन्होंने महत्व किसको, 1 को दिया था, ठीक है। और ये जो भाई साहब थे, ये इन्होंने क्या कर लिया, इन दोनों की कॉपी कर ली थी। क्या करो भाई, इन्होंने इन दोनों की कॉपी कर ली थी। कैसे कर ली थी, फॉर्मूले में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप बस याद रखना कि लास्ट पीरियड में हम क्या देखेंगे कि लास्ट पीरियड जो उन्होंने किसको, जीरो को महत्व दिया था, और जो यहाँ पर पाश्य थे उन्होंने 1 को, और जो फिशर थे उन्होंने क्या, इनकी दोनों की कॉपी पेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास नॉर्मली आपका टेबल रहे, या तो आपसे क्वेश्चन में कह सकता है कि आपको लास्ट पीरियड, पाश्य और फिशर के द्वारा आपको क्या सूचकांक निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे वहां पर ऐसा कहता है भारी सामूहिकरण विधि द्वारा आपको सूचकांक निकालो, तो आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो अब देखो टेबल में हमारे पास कुछ हमारे को डेटा दे रखे हैं। तो हमारे पास मदे कितनी है, 5 है, ठीक है। कितनी मदे हमारे पर, 5 है। और दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना कि आप लोगों को 2 शब्द क्लियर होने चाहिए। मैं लास्ट टाइम भी मैं बता गया था कि देखो यहाँ पर जो P0 होता है, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका आधार वर्ष की कीमत होगी। क्या होगा वहां पर, वो जो हमारा आता है आधार वर्ष की कीमत होती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे P1 क्या होता है, वो हमारा चालू वर्ष की कीमत होती है, ये मैं बता गया था। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर Q0, तो Q0 का मतलब क्या होता है, आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा। और आपका Q1 होता है जो Q1 होगा ये आपका चालू वर्ष की मात्रा, क्या होगी, चालू वर्ष की। मीन्स कि जो आपका 0 होता है वो आपका आधार वर्ष को इंडिकेट करता है, और जो आपका 1 होता है वो आपको किसको दिखाता है, वो चालू वर्ष को दिखाता है, किसको, चालू वर्ष को। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा माइंड में आपको कहने, इसको पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आप जहां पर भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो उसको आप नोट बना के लिख दीजिए कि जो P0 होता है आपका क्या होता है, वो आधार वर्ष की कीमत होती है। P1 क्या होता है, जो चालू वर्ष की कीमत होती है। और जो Q1 होता है वो क्या होता है, आधार वर्ष की मात्रा होती है। और जो आपका Q1 होता है आपका क्या होता है, चालू वर्ष की मात्रा होती है, ठीक है। इस तरह का आपके पॉइंट को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या करें, यहाँ पर देखो अगर हम बात करें यहाँ पर डायरेक्ट कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखो आपका पहले क्या करना है, आधार वर्ष दे रखे हैं, आधार वर्ष आपका देखा कितना। और जब भी आपका जो कम होगा, जिसके जो ईयर कम होगा वो हमेशा आधार वर्ष कहेगा, और जो ईयर ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो चालू वर्ष का। तो आधार वर्ष की क्या होगी यहाँ पर कीमत, आधार वर्ष की क्या होगी यहाँ पर मात्रा, चालू वर्ष की कीमत और चालू वर्ष की मात्रा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर मेन आते हैं कि हम टेबल में बनाए कैसे। तो टेबल में बनाने के लिए देखो मेन आता है डायरेक्ट आपका फॉर्मूले पे। अगर हम चलते हैं यहाँ पर कि लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या कहते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूले याद होते हैं तो टेबल उसी के बेस पे है। और फॉर्मूले बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो अगर हमारे यहाँ पर जो पहले वैज्ञानिक की बात आती है, यहाँ तो तीनों फॉर्मूले ले लीजिएगा आप लोग, जो लास्ट पेयर का, ठीक है। तो जो लास्ट पेयर की लास्ट पेयर जो विधि होती है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर उनको दिखाने के लिए क्या होता है, P01 लिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है सिग्मा, ठीक है, P1 यहाँ पर Q0, और फिर यहाँ पर आपको क्या होगा सिग्मा P1 यहाँ पर क्या हो जाएगा Q0, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर P0 और यहाँ पर Q0 इंटू में क्या होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह हमने P1 क्यों लिया, P1 उनका था भाई। देखो यहाँ पर क्या रहा, उन्होंने यहाँ पर 0 को महत्व दिया, तो 0 दो जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। पांच तक उन्होंने किसका क्वांटिटी में इसमें लिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे जो हमारे वैज्ञानिक मतलब दूसरे जो हमारे क्या आते हैं यहाँ पर क्या नाम है उनका, पाश्य। तो अगर पाश्य की हम बात करते हैं
तो पार्शियल विधि की अगर हम चलेंगे वहाँ पर, तो पार्शियल विधि का क्या कहते हैं, P01 इज इक्वल टू होगा सिग्मा, तो सिग्मा देखो P1 और यहाँ पर क्या Q1 हो जाएगा, और फिर आपका सिग्मा क्या होगा, P आपका P0 यहाँ पर Q, तो उनका Q इंटू में क्या होगा 100। क्लियर यहाँ तक, ये समझ आ रहा। और जो तीसरे हमारे भाई साहब आते हैं उनका क्या नाम होता है, उनका नाम क्या है, फिशर। क्या होता है उनका नाम, क्या है, फिशर। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस दोनों के फॉर्मूले को कॉपी कर दिया, और कॉपी करके उन्होंने क्या बस कर दिया, थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं अंडर रूट डाल दिया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे P01, तो यहाँ पर क्या था उनका अंडर रूट। अंडर रूट में किसको लिया था, पहले लास्ट स्क्वायर विधि को ले लो, आपका P1 और यहाँ पर Q0, और फिर यहाँ पर क्या था सिग्मा P0 यहाँ पर Q0 इंटू में क्या होगा यहाँ पर आपका इसमें किसमें पास रहेगा, तो क्या होगा P1 यहाँ पर Q1, और फिर सिग्मा आपका हो जाएगा P0 और यहाँ पर Q1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो इन्होंने दोनों का जो यहाँ पर 100 था, 100 को इन्होंने कॉमन ले लिया, मीन्स कि इन्होंने क्या कर दिया, इसको हमेशा अंडर रूट के बाहर रखा है। तो ये तीनों की तीनों जो विधियां थी, तीनों की विधि यहाँ थे। ठीक है, तो अब हमें देखो इन विधि के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमें क्या टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा। मीन्स कि आपको हमेशा याद रखना, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर हम कितने टेबल बनाए, अगर मान लो तीनों से पूछा जाता है या फिर दो से पूछा जाता है तो किससे, तो बस आप देख लो यहाँ पर अगर लास्ट ईयर से सिर्फ पूछ लो, आपको सिर्फ P1 और Q0 की टेबल बनानी है, अगर आपको इसके क्या होगा, और फिर P0 और यहाँ पर Q0 की। लेकिन अगर आपका पाँच का सिर्फ पूछ रहा है तो पाँच का पूछ रहा है, आपको P1 बनाना होगा, Q1 की टेबल, ये दोनों बनाने होंगे, और फिर P0 Q0। ठीक, लेकिन अगर कह रहे तीनों को बता दो, आपको तीनों को 1 2 3 4, आपको 4 टेबल, क्यों, क्योंकि सेम डेटा आपका अंडर, बस यहाँ पर अंडर रूट आया, क्या रहेगा अंडर रूट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो टेबल मान लो हम पहले यहाँ पर क्या बना लेते हैं, देखो पहले हम बना लेते हैं, मान लो यहाँ पर आपको, ठीक है, तो पहला मान लेते हैं लास्ट पेयर का P0, ठीक है, P1 और यहाँ पर क्या रहेगा आपका Q0। ठीक है, लिख लो यहाँ पर क्या रहेगा देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा P1 और यहाँ पर Q0। दूसरा क्या यहाँ पर अगर हम लिखें P0 और Q0, ठीक है, ये किसका होगा लास्ट ईयर का। पास्ट अगर हम बनाए यहाँ पर टेबल, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका P1 Q1 और यहाँ पर आपका क्या रहेगा P0 और Q1। ठीक है, अब बस आपको करना कुछ नहीं है, जहां पर आपको P1 और Q0 दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। कह रहा है P1 और Q0, तो P1 अगर हम देखेंगे ये रहा, और दूसरा हमारा कह रहा है कि देखो P1 ये रहा और Q0, तो ये दोनों दिख रहे हैं, दोनों P1 और यहाँ पर Q0 आप कह रहे हैं, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा आपका, ये आपका कितना होगा 200 रहेगा। ठीक है, इसको करोगे तो 3 चौक कितना होता है 12, 120 रहेगा। ठीक है, 5 दूनी कितना होगा 10, ये हो गया। ठीक है, और फिर आपका होगा 8 दूनी कितना होता है यहाँ पर 16, 160, और 4 दूनी कितना होता है आपका 4 दूनी कितना होता है 8। ठीक है, 80 हो जाएगा। क्लियर आता है। अब इसको हैंड टू हैंड आप इसका सिग्मा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका P1, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा Q0। ठीक है, तो अगर सिग्मा करिएगा आप लोग इसको देखो कितना होगा 0। ठीक है, ये 0 होगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि 8 8 से इतना 14 14, और यहाँ पर कह रहे हैं 8 से 14 14 2 16 16 का 6 हासिल कितना 1, तो कह रहे हैं 3 4 5 और 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 660 आ रहा है। क्लियर आता है। अब देखो कह रहे हैं कि P0 Q, कह रहे हैं P0 और Q0 को आपको यहाँ पर करना है, कह रहे हैं P0 और Q0 को, तो देखो P0 और यहाँ पर कह रहे हैं Q0, P0 Q0। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है, फिर 35 तय कितना होता है, 35 तय कितना होता है 105 होता है, कितना 105। ठीक है, और 30 पंजे कितना होता है 150, कितना होता है 30 पंजे 150, और 10 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200। ठीक है, और 40 दूनी कितना होता है आपका यहाँ पर 80। क्लियर आता है। मैंने हमने किसको कर दिया मल्टीप्लाई, टेबल वाइज चल रहा है, P0 और Q0, P0 और Q0 कर दिया। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका सिग्मा। ठीक है, सिग्मा आपका क्या जाएगा P0 और यहाँ पर Q0। ठीक है, अब सिग्मा देखिए, तो सिग्मा जो हमारा क्या कहता है यहाँ पर देखो, सिग्मा क्या कहता है आपका यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। अब फिर कह रहे हैं यहाँ पर देखो, फिर 5 आपका है, फिर 8 और 5 कितना 13 का 3 हासिल कितना 1, तो 2 3 4 4 और 2 कितना होगा 635। क्लियर आता है। बिल्कुल इजी है। आप थोड़ा सा बस को कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा कैसे क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेटिव मींस कि आपका ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन के प्रोसेस होते हैं, आपकी कैलकुलेशन कितनी रफ्तार वाली कितनी तेज है। हो गया। अब देखो कह रहे P1 और Q1, कह रहे कि P1 और Q1 हमें करना है P1, तो 25 दूनी कितना होता है 50, तो 50 अगर लिख लेंगे यहाँ पर 500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 को 40 को 4 से करेंगे कितना 40 को 10 से 400। ठीक है, और 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना आएगा आपका 300, कितना आएगा 300। और फिर कह रहे कि 8 दूनी 16 मीन्स 160, और कह रहे कि 8 चौक 32, कितना करेंगे हाँ एक मिनट 8 दूनी 16 फिर यहाँ पर। ठीक है, और फिर 4 दूनी 4 पंजे कितना 20। ठीक है, 4 पंजे 20 और यहाँ पर कितना 200 हो गया। इसको टोटल कर लो, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर 0। ठीक है, 6, ठीक है 6 का 6 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद कह रहे कि कह रहे यहाँ पर
आपका कह रहे 5 8 9 9 3 12, ठीक है, कह रहे 5 4 9 9 3 12, 12 और 3 कितना 15, कितना आ रहा है 1560 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 1560। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको इसको P0 कह रहे हैं P0 और Q1 कह रहे हैं कि Q1 ये रहा एक और P0 आपका ये रहा, इसको और इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको करोगे पहले कितना आ गया आपका 250, कितना आ गया 250, ठीक है। फिर इसको करोगे 35, 35 धाम में कितना होता है 350, ठीक है। और फिर आपका कह रहे हैं कि 30 पंजे कितना होता है 15 में कितना होता है 45, ठीक है, 15 में कितना 45 450। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि 200, ठीक है, कितना होगा 200, ठीक। और फिर हमारा कह रहे हैं लास्ट में कह रहे हैं कि 40, ठीक, 4 पंजे 20, आपका कितना होगा 200, ये हो गया। इसका भी सिग्मा कर लीजिए आप लोग, ठीक है, इसका P कह रहे हैं कि P0 यहाँ पर Q1, तो कितना होगा देखो ये आपका 0, ठीक है, कह रहा 5 5 10 और 5 नहीं 15, 15 का 5 हासिल 1, ठीक है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 4 कितना होगा 14, कितना 1450। एक बार फिर कैलकुलेशन आप लोग बस को चेक कर लीजिए कितना आ रहा है 1560 होगा 14, ठीक है। अगर अब बस कुछ नहीं करना, आपको सारे के सारे वैल्यू उठा के आपको इसको पुट कर देनी है, ठीक। तो अब यहाँ देखो हमारा पहला निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला आपको लिख दिया है। तो अगर हम मान लो पहला निकालेंगे कौन सा, हमारे को लास्ट पेयर का करना है, यहाँ पर लास्ट पेयर का यूज करना है, ठीक है, लास्ट पेयर विधि, ठीक, लास्ट पेयर विधि यूज करनी है। तो हम इसको क्या लिखेंगे देखो, इसको बकायदा आप लोग अच्छे से सुंदर सुंदर आप इसको लिखोगे। P0 बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अगर आप फॉर्मूला इसको दोबारा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा आपका P0 यहाँ पर Q1 होगा। तो देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि P1 Q0 कह रहे हैं P1 Q0 की वैल्यू कितनी है 600, कितनी है 660 है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं यहाँ पर आपका P0 Q0 कितना 635, कितना 635 इंटू में कितना 100, ठीक है। अब बात आती है ना भाई यहाँ कैलकुलेशन की, ठीक। अब कैलकुलेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है, आप कितने तेजी से कैलकुलेट कर लोगे तो वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। तो अब इसको अगर मान लो हम 5 के पार्ट से कट कर, मतलब 5 के पार्ट से काटते हैं तो 5 एकम 5 होगा, यहाँ पर आपको 5 दे 15, फिर आपको यहाँ पर कितना 5 दे 15, ठीक है, 5 एकम 5, फिर आपको यहाँ पर कितना 1, फिर 5 दे 15, यहाँ पर कितना 5 दूनी 10, कितना 132, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक, 1 बच गया, फिर 5 दे 15, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ठीक, इसको काटे 5 एकम 5 और 0 5 7 35 हो गया। अब देखिए आपका कैसे से कटेंगे, अगर मैं मान लो इसको डाइट आपको भी होगा, ठीक, डाइट अगर हम इसको मान लो इसको मतलब भाग करेंगे तो डाइट हमारे को भाग करने का मतलब कितना आएगा, डाइट अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा देखो यहाँ पर आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करना 0.33, ठीक है, और फिर 94, ठीक। अब हमारे को इसको मल्टीप्लाई किससे करना 100 से, ठीक है। तो 100 से करेंगे तो जो 2 पॉइंट होगा ये आगे बढ़ेगा, कितना होगा 103 पॉइंट आपका 94 है, कितना है 100, ये अप्रोक्स में आ सकता है, कितना होगा 100 आपका 94, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर ये 01, ये किसका निकल के आ रहा है हमारा लास्ट पेयर का, ठीक है। अब दूसरा हमारे को क्या करना, दूसरा देखो अगर हम बात करें यहाँ पर 500 की, ठीक है, दूसरा हमारे को क्या देखना है यहाँ पर 500 का। तो 500 का अगर हम मान लो यहाँ पर लिखते हैं 500 विधि, ठीक है। तो 500 विधि में आपको करना क्या होता है, इसको लिख लो यहाँ पर P0 और Q1 फॉर्मूला लिख लीजिए। देखो मैंने कहा था उन्होंने क्या था P1 उन्होंने Q1 की मान्यता दी थी, ठीक है। दूसरा क्या जाएगा आपका P0 यहाँ पर Q1, ठीक है, इनटू में कितना होगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उनकी वैल्यू कितनी आई थी, अगर हम मान लो इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा कह रहा है कि P1 Q1 कह रहा है P1 Q1, तो देखो P1 आपका P1 कितना 1560, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कितना है 1560 और यहाँ पर 1450, ये था 1560 और 1450 इंटू में कितना होगा आपका 100, ठीक। अब 0 से 0 काट लोगे यहाँ तो हो जाएगा, आप किससे काटोगे 3 से काटोगे, 3 बचे 15, ठीक है, तो नहीं कटेगा, ठीक। अगर हम इसको पूरा मान लो इसको पूरा भाग देते हैं तो भाग देने से हमारी पूरी वैल्यू इसकी कितनी आएगी, अगर हम इसको भाग देंगे तो आपकी वैल्यू आएगी देखो 1 पॉइंट, ठीक है, आपका कितना आएगा, इसको अगर भाग देंगे तो आपका 1.0756 के करीब आएगा, कितना है 1.0756, ठीक है, और आपका 56 है अप्रोक्स में कह सकते हैं यहाँ पर 9 के करीब, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बची देखो 1.07 इंटू में कितना होगा आपका, ठीक है, इंटू में ये कितना होगा 59 और इंटू में कितना होगा 100। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपको 100 की आपको 2 पॉइंट उठा के मतलब 0 पॉइंट उठा के आपको 2 संख्या बाद आगे चलाएगा, कितना आएगा 107 पॉइंट आपका 59, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर किसके द्वारा 500 के द्वारा, किसके द्वारा 500 के द्वारा, ठीक है। तो फिर से कुछ नहीं करना, आपके पास जो यहाँ पर टेबल है, ठीक है, उसके अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो वैल्यू हमारा क्या रहता है, वैल्यू में हमने क्या निकालना कह रहा है कि P1 और Q0, कह रहा है कि P1 और Q0 कितना था 660, और फिर आपका कितना था यहाँ पर कह रहे कि 635, कितना था 635, और फिर आपका इंटू में ये आपकी वैल्यू कितनी थी इसकी कितनी थी 1560, हमारी वैल्यू कितनी थी 1560,
और फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 1450, कितने थी 1450, और मैंने कहा था बाहर हमेशा क्या लिखना है आपको 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका इसकी वैल्यू को इसको कट करना, अभी देखो इससे पहले मैंने लास्ट वाले में पॉइंट काटा ना, तो हमारे कितना था 0.1, ठीक है 13 आया था, और इसको हमने जो भाग इसको कट किया था हमारे कितना 0.17 आया था, ठीक है, और इनटू हमारे क्या होगा 100। अब यहाँ पर बात आती है इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब आपको इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी फाइनली वैल्यू जो कितनी आएगी, तो अगर हम इसको मान लो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 ठीक है, आपका 2 1 आएगा, ठीक है, आपका कितना होगा 1 पॉइंट, ठीक है 10 और 2 1, क्या रहेगा 1.10, ठीक है 2 1 ये हो जाएगा। और अब इनटू में हमारे को क्या लिखना है, तो इनटू हमारे को कितना लिखना है यहाँ पर 100। अब जब आप इसको अंडर रूट निकालोगे ना, ठीक है, तो इसका अंडर रूट आपका क्या करोगे, इसको जब अंडर रूट सॉल्व करना है आपको मैंने पिछले वीडियो में आपने करवा रखा होगा, तो आप लोग उसको देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट आएगा देखो 1.05 आएगा, ठीक, ये आपका क्या रहेगा, इसका जो अंडर रूट हम बाहर निकालेंगे 1.05 और इनटू में आप क्या कर दोगे 100 से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है कौन रूट के आगे चलाएगा, तो मीन्स इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा कितना आएगा 105 है, कितना आएगा 105, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग क्या करोगे, जो पाँचवा बस थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर ना मेन जो बात आती है ना कैलकुलेशन क्या आती है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल होते हैं, कैलकुलेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, और ये चीज़ आप कब तक इजी बना पाओगे जब तक यार आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करोगे दबा के, मतलब करोगे इस टॉपिक को लेकर ना कम से कम 2 से 3 4 सवाल आप मतलब 5 से 10 जितने सवाल लगाओ ना उतनी ज़्यादा आपके बेनिफिट रहेगी आपको एग्जाम में, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी तेज होगी, आप फटाफट एक बच्चे जो यहाँ पर 10 से 15 मिनट इस क्वेश्चन को लेकर करने में आप वहीं से 6 से 7 मिनट के अंदर क्वेश्चन को लपेट लोगे, बात समझ आता है। तो आप लोग इसको करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक। और यार अब देखो क्या होता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा आप लोग क्या करिए सब्सक्राइब करिए। अब जो हमारा मिलेंगे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 7, ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे हमारा उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होता है, उसको बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं, फिर हमें कुछ मेन डेफिनेशन पढ़नी है, और बहुत जल्दी क्या होता है कि हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी दोनों की दोनों जो बुकें होंगी भाई पूरी तरह से क्या रहेगी कंप्लीट रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।